मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड पे 20 MCQs। तो चलिए बढ़ते हैं MCQ पे। पहला क्वेश्चन है मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग डिटरमाइंस डीएनए सीक्वेंस बाय। मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग डीएनए का सीक्वेंस किस तरह से डिटरमाइन करता है। पहला ऑप्शन है डीएनए पॉलीमराइजेशन, सेकेंड है केमिकल क्लीवेज ऑफ लेबल डीएनए, थर्ड है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट और फोर्थ है ट्रांस हाइब्रिडाइजेशन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है केमिकल क्लीवेज ऑफ डीएनए। क्वेश्चन 2, द डीएनए फ्रैगमेंट इज टिपिकली लेबल्ड एट। डीएनए फ्रैगमेंट में जब हम रेडियो लेबलिंग करते हैं तो कहाँ पे लेबलिंग होता है, 3' एंड 5' एंड, दोनों एंड पे या मिडल पे। तो करेक्ट ऑप्शन है 5' एंड पे लेबलिंग की जाती है। डाइमिथाइल सल्फेट डीएमएस, डीएमएस किसको मॉडिफाई करता है या कौन से बेस को मॉडिफाई करता है। ऑप्शन में है AGCT। तो करेक्ट ऑप्शन है डाइमिथाइल सल्फोनेट गुआनिन, मतलब जी को मॉडिफाई करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। हाइड्रोजन अलोन रिएक्ट विथ, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन रिएक्ट में ऑप्शन दिया है ए और जी, सी, टी, ए, टी और जी। तो हाइड्रोजन सी और टी के साथ रिएक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगर आपने मैक्सम गिलबर्ट में सीक्वेंसिंग मेथड का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो इसका आई लिंक मैं दे रही हूँ, आप बिल्कुल जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट, हाइड्रोजन के साथ अगर आप सॉल्ट डाल दे तो वो किस तरह का मॉडिफिकेशन करेगा। हाइड्रोजन के साथ सॉल्ट जो है वो साइटोसिन को मॉडिफाई करता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पिपरिडीन कॉजेस। पिपरिडीन क्या काम करता है, लाइगेशन, क्लीवेज, पीसीआर या निक ट्रांसलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है क्लीवेज। पिपरिडीन क्लीवेज क्रिएट करता है। पार्शियल रिएक्शन जनरेट, अगर आप पार्शियल जनरेशन रिएक्शंस करते हैं मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं करते हैं तो प्रोटीन्स बनेगा, नेस्टेड फ्रैगमेंट बनेगा, आरएनए बनेगा कि प्लाज्मिड बनेगा। तो अगर आप पार्शियल रिएक्शन करते हैं तो बनता है नेस्टेड फ्रैगमेंट्स। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, फ्रैगमेंट रिजॉल्व्ड बाय, फ्रैगमेंट किस तरह से रिजॉल्व होता है। अग्रोज से, डीएनए डीनेचुरिंग पेज से, एसडीएस पेज से या कैपिलरी से। तो फ्रैगमेंट्स जो है वो रिजॉल्व होता है बाय डीनेचुरिंग पेज। लैडर, लैडर को हम किस डायरेक्शन में रीड करते हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ्ट टू राइट या रैंडम। तो लैडर हो या आपका सेग्रीगेटेड सेगमेंट्स का इलेक्ट्रोफोरेटिक रीड हो, तो आपको जो रीड करना है वो होगा बॉटम टू टॉप। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बॉटम टू टॉप आपको उसको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है इस मेथड के। डीडी, एनटीपीटी, एनटीपी, केमिकल क्लीवेज, पॉलीमरेज और क्लोनिंग। तो इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केमिकल क्लीवेज, क्योंकि इस मेथड में हम केमिकल्स यूज करते हैं जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के बाद उसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है। MCQ नंबर 11, सेफ्टी कंसर्न्स, क्या सेफ्टी कंसर्न है। एंजाइम्स है, रेडियो एक्टिव टॉक्सिसिटी, यूवी और सॉल्ट। तो इसमें हम एंजाइम्स कुछ टॉक्सिक क्रिएशंस नहीं करता है, पर रेडियो एक्टिव और टॉक्सिक केमिकल्स जो आप यूज करते हैं वो उसमें आपको सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। G+A रिएक्शन यूजेस, क्या यूज करता है, हाइड्रोजन, फॉर्मिक एसिड, डीएमएस है या EDTA। तो G+A रिएक्शन जो है वो यूज करता है फॉर्मिक एसिड। मेजर लिमिटेशन, स्पेसिफिसिटी, लेबर इंसेंटिव, आरएनए
और टीएम आरएनए या स्पेसिफिसिटी कुछ नहीं है, इसमें लेबर इंटेंसिव वर्क है, क्योंकि अगर आपको स्टेप्स याद हो तो आप उसमें रेडियो लेबलिंग करोगे, फिर हर एक को ट्रीट करोगे अलग अलग सेटअप से, फिर आप उसको इलेक्ट्रोफोरेस करोगे, फिर रिजल्ट लोगे, ऑटो रेडियोग्राफी देखोगे, उसके बाद रिजल्ट्स का इंटरप्रिटेशन करोगे। तो काफी लंबा और क्रूशियल स्टेप्स है इसमें, तो अगर कहीं पे भी नेग्लिजेंसी किए तो फिर रिजल्ट्स गलत आ सकता है। बेस्ट फॉर जीनोम्स शॉर्ट फ्रैगमेंट प्रोटीन आरएनए, तो जो मेथड है वो आरएनए प्रोटीन के लिए नहीं होता है, जीनोम के लिए कर सकते हैं, पर शॉर्ट जीनोम फ्रैगमेंट्स या शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। एंड लेबलिंग हेल्प्स, एंड लेबलिंग करने से क्या हेल्प होता है? म्यूटेशन नहीं हो सकता, विजुअलाइजेशन बिल्कुल हो सकता है। जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करके देखो तो आपको वो एंड लेबल के कारण आपको विजुअलाइज हो जाएगा। पीसीआर में एंड लेबलिंग का कोई रिएक्शन नहीं है, या डीनेचुरेशन में भी एंड लेबलिंग का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, डीनेचुरेशन a page ensure denaturing पेज है पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर आप इसका डीनेचुरेशन कर रहे हैं तो उससे क्या इंश्योर होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेशन, प्रोटीन रिमूवल या मॉडिफिकेशन। तो आपको इसमें से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का सेपरेशन मिल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू स्टेटमेंट, इन चारों में से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? मैक्सम गिलबर्ट के कनेक्शन में नो लेवल गलत है, बेस स्पेसिफिक क्लीवेज ये सही है, पॉलीमरेज नहीं चाहिए, सर्कुलर ओनली ये भी कंपलसरी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेस स्पेसिफिक क्लीवेज होता है मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग में। रिप्लेस बिकॉज, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लोअर स्पेसिफिसिटी, सैंगर सेफर, नीड आरएनए, नो जी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी की सैंगर्स मेथड जो है, ये मैक्सम गिलबर्ट आप पढ़ रहे हैं, सैंगर्स मेथड ऑलरेडी मेरे चैनल पे दिया हुआ है। उस चैनल आप आई बटन पे आप क्लिक करके एक बार देख सकते हैं। तो सैंगर मेथड जो है वो सेफर है एज कंपेयर टू मैक्सम गिलबर्ट, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिविटी लेवलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं 19 क्वेश्चन पे, बैंड इन सी लेन्स मीन, सी लेन में अगर आपको बैंड दिख रहा है तो वो है सी का ही बैंड है, प्योर सी का बैंड है। करेक्ट मैच डीएमएस जी को करता है, हाइड्राजीज जी को करता है, फॉर्मिक टी को करता है, पिपरिडिन लेबलिंग करता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है कि डीएमएस जो है डाइमिथाइल सल्फोनेट, ये में क्लीव करता है ग्वानिन पे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन जी, मतलब ए। तो डीएमएस विद जी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। इन 20 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, सैंगर्स मेथड को देख लीजिए, मैक्सम गिलबर्ट मेथड को भी एक बार देख लीजिए। अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।